Hello everyone, welcome to new channel Pras Study Changing the Way of Learning। जैसा कि बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर आ चुका है, आज हम लोग केमिस्ट्री का मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट? ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? तो ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? क्रिस्टल का टाइप है आयनिक, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटालिक, आयनिक सहसंयोजन, आणविक, धातुई। ये सब क्रिस्टल का टाइप है। तो ग्रेफाइट एग्जाम्पल है। तो ग्रेफाइट इनमें से किसका एग्जाम्पल है? ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग बोला जा रहा है। तो ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? आयनिक, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर, आणविक, मेटालिक, धातुई। इसका आंसर क्या होगा? कोवैलेंट। ओके, अंडरस्टैंड? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। मतलब ये बॉडी सेंटर क्यूबिक, ये क्या है? BCC। ओके, अंडरस्टैंड? BCC में एक यूनिट सेल में कितना परमाणु होता है? 2, 3, 4, 12। इसका आंसर क्या होगा? 2। FCC में कितना होता है? एक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या 4। ECC में कितना होता है? 4। ओके, अंडरस्टैंड? An example of colligative property of a solution is। विलयन के अनुसंग के गुणधर्म का उदाहरण है। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का उदाहरण क्या है? घनत्व, डेंसिटी, द्रव्यमान, मास, क्वथनांक, उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर मतलब ताप। ओके, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इनका कुछ और एग्जाम्पल होता है, जैसे एक तो गिवन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे थर्ड क्या है? डिफर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, इसका एग्जाम्पल विलयन में अनुसंग के गुणधर्म का एग्जाम्पल होता है। ओके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस मैक्सिमम डिपर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है? मतलब फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है सबसे अधिक। ओके, K2SO4, NaCl, यूरिया, ग्लूकोज। यूरिया और ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका 1 हो जाएगा। ओके, K2SO4 को अगर आप तोड़ोगे तो 2K प्लस SO4 माइनस, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी संख्या? 2
प्लस 1 3 Na+Cl-1 इक्वल टू 2। तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूटता नहीं है। सो इसका क्या हो जाएगा 1, इसका 1। तो जिसकी संख्या सबसे अधिक होती है वो हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है सबसे अधिक। ओके, सो इसमें सबसे अधिक संख्या K2SO4 की है, तो इसका आंसर क्या होगा K2SO4। ओके, अंडरस्टैंड। फिर 5 का क्वेश्चन क्या है, द सब्सटेंस डिपोजिटेड एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl इज। ओके, मतलब मोल्टेन द्रवित, मोल्टेन है तो पिघला हुआ या गलित। गलित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। ओके, विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड पर क्या मुक्त होता है, तो कैथोड एनोड, एनोड क्या होता है प्लस, एनोड प्लस कैथोड माइनस। ओके, तो NaCl, Na+Cl-। ओके, सो ये प्लस है तो ये माइनस की तरफ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस की तरफ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कैथोड पर मुक्त होता है सोडियम। ओके, अंडरस्टैंड। 6th क्वेश्चन क्या है, इफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज प्लस 0.76 वोल्ट देन इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज। एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव 0.76 V है, तो इसका मानक अवकरण विभव क्या होगा। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, इसका पूछ क्या रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। सो ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिडक्शन, सो सिर्फ इसमें साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा -0.76 वोल्ट, -0.76। ओके, सेवन का क्वेश्चन क्या, द इन्वर्शन ऑफ केन शुगर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिएक्शन। चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। ये किस प्रकार से दर्शाया जाता है, ये रिएक्शन को गिवन है, रिएक्शन C12H22O11 प्लस H2O, इसे H प्लस से, ये एसिड है, C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज, ये फ्रक्टोज। ओके, ये अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है, सेकेंड ऑर्डर, यूनिमोलिक्यूलर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, नन ऑफ दीज। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ओके, क्योंकि ये इसके अमाउंट ज़्यादा है, तो ये सेकेंड ऑर्डर नहीं होगी, ये सिर्फ सूडो ऑर्डर, सूडो फर्स्ट